T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का अगर पीछा कोई एक चीज नहीं छोड़ रही है वो है एक महंगा ओवर। जी हाँ, अगर आपको 2016 वर्ल्ड कप याद हो वहां पर भी यही हुआ था, बेन स्टोक्स वर्सेस कार्लोस ब्रैथवेट, और एक बार फिर से ये दोहराया गया है जॉर्डन वर्सेस नीशम। जी हाँ, नीशम ने जॉर्डन के एक ओवर में 23 रन जो मारे, वहीं पर वो मैच पूरी तरह से सील होता हुआ नजर आया और दोबारा से इंग्लैंड को आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप में नॉकआउट में बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। जी हाँ, न्यूजीलैंड बन गई है पहली फाइनलिस्ट जो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल खेलने वाली है। एन, आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि आप इंग्लैंड सबको सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मैं इंग्लैंड को बहुत कम, लेकिन मॉर्गन को ज्यादा, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड ही हुआ, जाहिर सी बात है। लेकिन बहुत ज्यादा ये सेटबैक लगा कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने कुछ डिसीजन खराब लिए, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं लगा कि शायद वो चीज उन्हें महंगी पड़ती हुई दिखाए। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम एनालिसिस में तो उतरेंगे, लेकिन मैं आपसे एज अ फैन जानना चाहूंगा। एज अ फैन आप बताइए, एनालिसिस में मत ध्यान दीजिए, वो हमारा डेलीगेट का काम है। एज अ फैन आपको क्या लगता है किस वजह से इंग्लैंड की टीम हार गई? जैसे एक देसी फैन बोलता है ना, बिल्कुल वैसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद कहना होगा कि जो ओवर जो बॉलिंग हुई है कहीं ना कहीं आज इंग्लैंड टीम की, एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि बॉलिंग बहुत ज्यादा, जॉर्डन को ओवर देना कहीं ना कहीं वो भी बहुत महंगा पड़ा है। इतना ज्यादा, इतना इंपॉर्टेंट ओवर एक जॉर्डन जैसे बॉलर को देना, मानता हूं बहुत एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ऐसी खराब बात नहीं हो। अब ये भी लोग कहेंगे कि शायद हो जाता है, लेकिन 2 बार ही ऐसा हो जाना और मॉर्गन की कप्तानी में ही ऐसा होना, ये भी थोड़ी सी हैरानी की बात होती है। जी हाँ, चलिए अब यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मैच आखिर किस तरह से अप्स एंड डाउन से गुजरा है। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। एक सबसे बड़ी बात, टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और टॉस जीतकर, बहुत ही जाहिर सी बात है, यूएई में अगर आप खेल रहे हैं तो आपने चेज लिया होगा और न्यूजीलैंड ने वही लिया। इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आई, नए ओपनर थे। जी हाँ, बेयरस्टो और बटलर इस बार ओपनिंग करने के लिए आए। 6 ओवर में क्या हाल रहा है इंग्लैंड का? बिल्कुल, 6 ओवर में कहीं ना कहीं इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा। स्टार्ट तो इतना अच्छा नहीं हुआ, जी हाँ, स्टार्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई और तुरंत ही बेयरस्टो आउट होते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे बेयरस्टो। शायद जितना बेयरस्टो को देख के लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ शायद उनके अंदर का इशू कुछ चल रहा होगा, ऐसा पर्सनल मैटर भी हो सकता है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए बेयरस्टो नजर आए। 40 पे 1, 6 ओवर, ये था इंग्लैंड की टीम का। तो यानी देखना होगा, यानी ये आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने काफी अच्छा कंट्रोल किया था। बटलर बेयरस्टो जैसे बैट्समैन होने के बावजूद सिर्फ 40 रन पावर प्ले में, तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा एक बैटल न्यूजीलैंड जीता था। लेकिन इंग्लैंड के पास बटलर था और 9 विकेट थे, ये याद रखिए। बटलर खुद में एक बड़े नाम है। उसके बाद 7 ओवर से 15 ओवर के बीच में इंग्लैंड की जो सिचुएशन है वो बिगड़ी या बेटर हुई है? बिल्कुल, बहुत अच्छी हुई, ये कहना होगा। जी हाँ, 110 रन पहुंचा, 15 ओवर तक इंग्लैंड टीम पहुंची। 110 रन और सिर्फ 1 विकेट गिरा था, एक और, यानी कि 2 विकेट गिरे और 110 रन तक पहुंच गए। मलान और मोइन अली के बीच यहाँ बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हुई। मलान ने आखिरकार जाके थोड़ा सा अपना, जी हाँ, फाइनली मैं भी सोच रहा था कि मैं उनकी बड़ी इनिंग देखना चाहता हूँ और इस जगह पे उन्होंने दे दी है बहुत अच्छी इनिंग। बहुत 41 रन उन्होंने मारे अपने बैट से, कहीं ना कहीं शानदार इनिंग, और 110 पे 2 15 ओवर के बाद ये था स्कोर टीम का। जी हाँ, यहाँ पर मलान ने साथ दिया, यहाँ पर बटलर का विकेट खो दिया था इंग्लैंड ने। लेकिन अब बारी थी आखिरी के 5 ओवर में स्टेप अप करने की, क्योंकि 110 रन 15 ओवर में काफी नहीं है, आपको अब तेज खेलना था। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इंग्लैंड भारी पड़ा है न्यूजीलैंड पे, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आखिरी के 56 रन बटोरे हैं 5 ओवर में, बिल्कुल आखिरी के। तो ये बहुत ज्यादा जो बेनिफिट देखने को मिला, मोइन अली, लिविंगस्टोन, इन लोगों ने बहुत ज्यादा थ्रैशिंग कर दिया है न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये था कि जितना होना चाहिए था स्कोर 170 अबव शायद होना चाहिए था, लेकिन ये भी कम होता है, ये सब बोलने की बातें होती हैं, लेकिन होना तो चाहिए था 170 अबव। 167 फॉर 4, 166 फॉर 4, ये आखिरी स्कोर रहा। 56 रन आए आखिरी के 5 ओवर। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं 56 रन आए। 167 का टारगेट यूएई में और ओस के बीच में चेस करने जब टीम उतरती है, कोई बेटर बैटिंग टीम उतरती है, तो फिर इतना भी टफ नहीं होता। लेकिन सामने इंग्लैंड थी, आपको क्रेडिट देना होगा कि सामने वो इंग्लैंड टीम थी जो कि लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही थी।
क्या इतना आसान चेस था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सामने इंग्लैंड की टीम थी। 167 चेस करने के लिए उतरे। पहले ओवर में इंग्लैंड ने 6 ओवर में 40 मारे थे। क्या न्यूजीलैंड उनसे बेटर कर पाया या उनसे ही बदतर हालत थी? बिल्कुल, और यहाँ पे न्यूजीलैंड स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। 36 पे 2 और 13 रन पे 2 विकेट हो गए थे। ये बात गौर करने की है। टॉप बैट्समैन T20 के गुप्टिल और विलियमसन, जो कि वन ऑफ द ग्रेट इस टाइम चल रहे हैं, वो भी आउट हो गए, उनको भी आउट कर दिया गया। तो यहाँ मुश्किल तो थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि शायद चलिए अब तो मैच आ ही चुका है 60-70%। तो ये स्कोर था पावर प्ले में 36 for 2 आफ्टर पावर प्ले। जी हाँ, बस। और अब यहाँ पर जो है 7 ओवर से लेकर 15 ओवर के बीच में ये वो मोमेंट है जहां पर हमने देखा था कि अच्छे अच्छे युवा प्लेयर्स जो कंट्रीज हैं, वो जो युवा प्लेयर्स का ढिंडोरा पीटते हैं कि हाँ युवा प्लेयर्स ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह का परफॉर्मेंस करके दिखाना होता है, जो परफॉर्मेंस डेवॉन कॉनवे और डी मिचेल ने करके दिखाया है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की, जिन्होंने 7 ओवर से 15 ओवर के बीच में बेहतरीन मोमेंटम सेट किया न्यूजीलैंड के लिए। क्या कहेंगे इस इनिंग के बाद? बिल्कुल, और 71 रन यहाँ बने हैं। आप देखिए, इंग्लैंड ने 70 मारे थे और यहाँ पे ज्यादा रन, एक रन ज्यादा बना है मिडिल ओवर्स में। कहीं ना कहीं ये बेनिफिट लेता हुआ गया। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है चेस करते हुए, जब आप चेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो मिचेल और कॉनवे ने जो पार्टनरशिप की है, हेड्स ऑफ है। दोनों को लग ही नहीं रहा है कि ये सेमीफाइनल पहली बार खेल रहे हैं। जबरदस्त इन्होंने इस T20 में भी कॉनवे ऐसा खेल रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। बहुत बहुत यंग प्लेयरों को सीखना चाहिए मिचेल और कॉनवे से। जो सीखना चाहते हैं उनको सीखना चाहिए, जो नहीं चाहते वो ऐसे बहुत सारे ऐसे यंग प्लेयर्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ओवररेट किया जाता है, हाइप किया जाता है, करते वो कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारी टीम्स में, हमारी मेन टीम में भी तो भरे पड़े हैं। और लेकिन न्यूजीलैंड टीम की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर भी यंगस्टर्स हैं। सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आपके सामने इंग्लैंड की टीम है, लेकिन मजाल हो जो कॉनवे और मिचेल ने जरा सा भी अपना आपा खोया हो। बहुत मिचेल की इनिंग आप देखिए, शुरू के 30 रन ऐसा लग रहा था कि कोई आम नॉर्मल प्लेयर ओडिया या टेस्ट मैच खेल रहा है, स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ग्रिप मजबूत की, सारे बॉलर्स को परखा। उसके बाद आखिरी के 5 ओवर में ये गेम कैसे चेंज हुआ है, कौन से प्लेयर की एंट्री हुई डेवॉन कॉनवे के एग्जिट के बाद। बिल्कुल, और इसके बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था इंग्लैंड के परसेप्शन से, इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, लेकिन ये हुआ। इसके बाद फिलिप्स आए, वो भी जल्दी आउट हो गए, कुछ नहीं कर पाया खासा। वहां भी इंग्लैंड ने जबरदस्त बैक टू बैक झटके दिए, लेकिन खतरा तो किसी और से ही था, वो थे नीशम। बिल्कुल T20 के बहुत बहुत ही अच्छे हिटर। 27 रन 11 बॉलों में इन्होंने मारे। 27 रन, और इसमें जो ज्यादातर रन आए हैं वो जॉर्डन के ओवर में, वहीं उन्होंने खत्म कर दिया। 1 चौका और 3 छक्के इन्होंने मारे। पूरा का पूरा मैच ये इंग्लैंड के मुंह से इन्होंने निकाल के रख दिया। और उसके बाद जो बची कुछ कसर थी, निशम को देखकर डी मिचेल भी जोश में आए और उन्होंने भी पूरे के पूरे मैच को खत्म कर दिया। 20 रन चाहिए थे 2 ओवर में, उन्होंने एक ही ओवर में सारा एक ओवर बच गया और उसी में उन्होंने निपटा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि डी मिचेल ने किस तरह से अपनी फॉर्म लास्ट में जाके और तेज कर दी, और इस तरह से एक बेहतरीन इनिंग आप कह सकते हैं। निशम ने जो शुरुआत की थी उसे फिनिश बहुत ही अच्छे से डी मिचेल ने किया। सीधे जानना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी वजह इंग्लैंड के हार की, बहुत इंपॉर्टेंट वजह होनी चाहिए, बताइए आप। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे आज एक चीज में कहनी होगी कि इंग्लैंड का जो माइंडसेट रहा था कि शॉर्ट बॉल ट्राई करेंगे, ये माइंडसेट कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। अब उल्टा पड़ गया है, फाइनल में ही उल्टा पड़ा। बिल्कुल सेटबैक हो गया है और ये आदत सी हो गई है अब लगता है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में कहीं, और हाँ ये दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं नाइट के मैचेस में। ड्यू तो आज गिरा भी नहीं है इतना, ये इशू तो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ये याद रखिएगा, आज ड्यू इतना नहीं था जितना बाकी के मैचेस के मुकाबले होता है। ये खुद कंफर्म किया है, ऑन फील्ड के जो कमेंटेटर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, उन लोगों ने ऑन है। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बॉलिंग बहुत ज्यादा आज खराब रही है कहना होगा। और स्कोर भी इतना, स्कोर तो चलिए फिर भी था मेरे पास, सच में फील्डिंग भी खराब हुई है। ये भी फील्डिंग में तो आप ओस को दोष नहीं दे सकते, कम से कम जब आपकी बॉल हाथ में आ रही है। कई सारे थ्रोज हैं वो नॉर्थ में आने चाहिए थे और ईस्ट में गए हैं, वेस्ट में गए हैं। उससे बटलर निराश हुए। लिविंगस्टोन को वो कैच पकड़नी चाहिए थी जो कि निशम ने मारी थी, वहां पर वो डबल हुआ। तो फील्डिंग भी कहीं ना कहीं लास्ट के 5 ओवर में इंग्लैंड ने लूज किया है।
बिल्कुल सही। और बहुत बहुत ज्यादा कहना होगा ना कि सभी चीजों की वजह से आज इंग्लैंड हार गई है, खासकर बॉलिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा खराब हुआ। बैक टू बैक ऐसा होना ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। आप पहले 22 रन देते हैं, फिर 23 रन दे देते हैं, फिर एक नेम आ जाता है कि रिमेम्बर द नेम, ऐसे करके चलने लगेगा। तो ये सब बहुत गलत है। ये इंग्लैंड टीम ने फिर से इस चीज को अपने हाथ से जाने दिया। ये अच्छा खासा गेम एक था उसको फिर से, लेकिन न्यूजीलैंड की जितनी तारीफ की जाए कम है। जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की रहती है। न्यूजीलैंड जैसे कि जाहिर सी बात है, हाइप कम करते हैं, बोलते कम है और बहुत ही अंडररेटेड रहते हैं, और उसके बाद जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो वो एक से बढ़कर एक है। यही टीम अभी इसी साल एक टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। आप इमेजिन कर सकते हैं, इसमें से कितने सारे प्लेयर्स तो टेस्ट चैंपियनशिप में खेले थे। डेवन कॉनवे की बात करें, विलियमसन की बात करें, साउथी की बात करें, बोल्ट की बात करें, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्लेयर्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलते हैं, उसके बाद फिर एक T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचते हैं, और अब तो प्रबल दावेदार हो जाते हैं T20 वर्ल्ड कप जीतने के। सच में हैट्स ऑफ है आपकी परफॉर्मेंस को, जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिली है। यहाँ पर एट द एंड एक सिंपल सी चीज और जानना चाहूंगा, न्यूजीलैंड कौन सा ओपोनेंट चाहेगा अपने सामने, या फिर ये आपको ये लगता है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूएई है, क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा टफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान इन कंडीशंस को बेटर जानता है, या फिर वो किसी भी तरह के ओपोनेंट्स के लिए तैयार रहने वाला है? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं वो बिल्कुल चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया कैरी ऑन करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो चाहेगा ही नहीं, न्यूजीलैंड की टीम नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हरा चुकी है न्यूजीलैंड को, उन्हें मालूम है, उनका बैकयार्ड है, पाकिस्तान की टीम का बैकयार्ड है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यूजीलैंड चाहेगी ही कि ऑस्ट्रेलिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सामना अभी तक हुआ भी नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को मुझे लगता भी है कहीं ना कहीं कि वो शायद मात दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम को 50-50 का मामला है। जी हाँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच होता है तो न्यूजीलैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के तो जबरदस्त एग्रेसिव अप्रोच इस वक्त वर्ल्ड कप में है, देखने को मिली है। ऊपर से यूएई है, उनको फायदा है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पाकिस्तान पहुंचेगा तो 50-50 होगा, ये नहीं है कि 60-70 हो जाएगा, या ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड ऐसा खेला ही है कि 50-50 होगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है तो 60-40 हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 60 न्यूजीलैंड, तो ये देखने वाली बात होगी। खैर, लेकिन आज का मैच हार्ड लक इंग्लैंड फैंस, आपको भी आया और फिलहाल इस वीडियो में इतना रहे। बड़े डिटेल क्रिकेट चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सारे मैच के रिजल्ट जो भी हो, लेकिन यहाँ क्रिकेट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। हमें ट्विटर पे आप फॉलो जरूर करिए, ट्विटर हैंडल हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ लाइक स्कोर क्रिकेट अपडेट्स हम लगातार देते रहते हैं, आपको उसके लिए वीडियो का इंतजार भी करना नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए हमारे एफर्ट्स के लिए। गुड नाइट गाइस, और इंग्लैंड स्वीट ड्रीम्स।